लेक्चर नंबर 1 में हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टी को समझेंगे, जितने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन चार्जेस पे बन सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और आज इस लेक्चर को देखने के बाद चार्जेस टॉपिक से आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, फिर से बोलो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। तो बिलोंग्स फर्दर के लिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले इसको मैंने लिख दिया था, अभी वीडियो चालू हो गई थी पर आवाज नहीं जा रही थी। तो देखो करते क्या है, चार्ज क्या होता है, अगर कोई मैटर दुनिया में एग्जिस्ट करता है तो उसके पास चार्ज होगा, यानी चार्ज जो होती है वो मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अब आप कहेंगे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है? A charge is an intrinsic property of matter due to which it experiences electric or magnetic field. चार्ज एक मैटर की इंट्रिंसिक का मतलब होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल मतलब जानते हो, जैसे मैं कहूं कि अगर तुम्हें इंग्लिश बोलना है तो तुम्हें एबीसीडी आनी चाहिए, यानी ये फंडामेंटल चीज है, यानी इसके आगे कुछ नहीं है, ये सबसे बेसिक चीज है। तो चार्ज मैटर की वह फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वह इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड महसूस करता है, एक्सपीरियंस करता है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हैं, आज मैं आपको कुछ फील कराऊंगा, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आपके दूर करूंगा। अभी तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जिनको आपने पढ़ तो लिया होगा पर उसका फील देना होगा, बहुत सारे मिथ तोड़ूंगा फिजिक्स का। अभी बताता हूँ, भी दिखाता हूँ, सारी चीजों को भी दिखाता हूँ। तो हमने कहा कि चार्ज होती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी मैटर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है। अब आइए देखते हैं, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट जो होती है उसे कूलॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलॉम बोलते हैं। चार्ज की एसआई यूनिट को क्या कहते हैं? कूलॉम कहते हैं, इस बात को याद रखना। फिर देखो, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे मोस्ट प्रोबेबली में 12th वगैरह के बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आ जाते हैं। होता क्या है, सबसे पहले इस प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में कि चार्ज अगर है दुनिया में तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इस चीज को पढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अगर कोई चार्ज, जैसे मैंने बोल तो दिया कि अगर कोई मैटर है तो वो मैटर है तो अगर उसके अंदर चार्ज, इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। पर ये कैसे? देखो, अगर कोई चार्ज रेस्ट पे होता है, नोट, अगर कोई चार्ज रेस्ट पे, जैसे मान लीजिए क्यू चार्ज है, ये रेस्ट पे है, तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई चार्ज रेस्ट में होता है तो हमेशा अपने चारों तरफ, इधर 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 इधर, चारों तरफ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई चार्ज मोशन कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। ये होती है बेसिक प्रॉपर्टी। अब समझते हैं कि एक्चुअली में प्रॉपर्टीज कैसे हम डिफाइन करेंगे, मतलब क्या ऐसी चीजें हैं वो हो तो हम कहेंगे कि भाई ये चार्ज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो चार्जेस होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं किसके? इलेक्ट्रॉन के, यानी चार्जेस इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं इस चीज को समझाता हूं, Q इक्वल टू N। देखो होता क्या है, इस दुनिया में सबसे फंडामेंटल चार्ज जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस दुनिया में जो इंडिपेंडेंट ऐसा चार्ज केवल इलेक्ट्रॉन का ही है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, यानी हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट फंडामेंटल
फंडामेंटल पार्टिकल which can exist independently is charge of electron। इस दुनिया में सबसे छोटा चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन से छोटे चार्जेस होते नहीं, होते हैं। जैसे क्वार्क्स आप पढ़ोगे, आपके सिलेबस में नहीं, जैसे आप क्वार्क्स पढ़ते हो, तो जो क्वार्क्स होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कई सारे क्वार्क्स मिल करके हाइड्रॉन्स बनाते हैं, तो हाइड्रॉन्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, पर क्वार्क्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यही एक सबसे छोटा स्मॉलेस्ट चार्ज है, जो कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। बाकी दुनिया में ऐसा कोई चार्ज नहीं है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। तो इसीलिए हम कहते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे इस वीडियो को आप देख रहे हो, तो इस वीडियो को 2 लोग देख सकते हैं, 4 लोग देख सकते हैं, 6 लोग देख सकते हैं, पर क्या ऐसा हो सकता है कि 4.5 लोग देख ले, 6.5 लोग देख ले? ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्वांटाइजेशन होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब है इंटीग्रल मल्टीपल, इसे लिखा है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें 1 हो सकता है, यानी q इक्वल टू n। n क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 4.5 नहीं हो सकता, 6/5 नहीं हो सकता, 7/5 नहीं हो सकता। समझ रहे हो? तो इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब हुआ कि हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, हमेशा 1 होगा, 2 होगा, 1.2 नहीं होगी, 1/5 नहीं होंगे। लिख देते हैं 1 2 3 4 5, ये सब होंगे। अब देखो होता क्या है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी-कभी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं। तो इस क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल पे थोड़ी सी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जब क्वेश्चन है तो वीडियो को पॉज करो, एक बार फिर से ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो फिर सॉल्यूशन देखो। देखो करते क्या है। जैसे मैं आपसे बोलूं क्वेश्चन 8 into 10⁻⁻19 कूलम, is it possible? करके दिखाओ। अब देखो, हमने तुमसे कहा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कभी भी, कोई चार्ज तभी पॉसिबल है जब वो क्वांटाइज्ड हो। दुनिया में कोई भी चार्ज हो, अगर वो क्वांटाइज्ड नहीं है तो वो चार्ज नहीं हो सकता। यानी हमेशा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होगा, और वो जो चार्ज होगा यानी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल तो 1 2 3 4 5, नॉट 1। कोई भी चार्ज हो, अगर वो क्वांटाइज्ड नहीं है तो वो चार्ज नहीं हो सकता। यानी हमेशा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होगा, और वो जो चार्ज होगा यानी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल तो 1 2 3 4 5, नॉट 1.5, नॉट 1/5। तो इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आप बताओ कि इतना ये जो चार्ज है 8 × 10⁻⁻19 कूलम, क्या ये पॉसिबल है? तो करेंगे कैसे? मैंने भी आपको फार्मूला बताया था, Q = N। हमें चार्ज दिया है, देखो चार्ज के लिए साइन यूनिट में होता है कि कूलम होता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? चार्ज दिया हुआ है। तो चार्ज को हम लिख लेंगे, कितना दिया हुआ है? 8 × 10⁻⁻19। n हमें निकालना है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है चार्जेस की? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 × 10⁻19 अपॉन 1.6 × 10⁻19। देखो यहाँ पे पॉइंट आओगे, यहाँ पे 0 लग जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 16 × 3 हो जाएगा, और 10⁻19 ऊपर चला जाएगा, तो 5 × 10⁻19 × 10⁻19, ये हमारा 0 हो जाएगा, यानी 5 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? यानी 5 क्या है? 5 इंटीग्रल मल्टीपल है। अगर मैं यही क्वेश्चन पूछ देता कि क्या 0.8 × 10⁻19 कूलम पॉसिबल है, तो कैसे करते? तो फिर वैसे ही करते, Q = N ही करते। Q की जगह पे इस वैल्यू को पुट करते, 0.8 × 10⁻19 = N × 1.6 × 10⁻19। फिर n से यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ से उड़ा दो, 10⁻19 कट जाएगा, और यहाँ पे n कितना हो जाएगा? 0 8/16, यानी 1/2 आएगा।
समझ गए? तो ये हुआ आपका बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी और बेसिक्स क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक से बनते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो वो होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, ये कहता है टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains conserved। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व। अच्छा होता क्या है कि जब कभी भी कोई कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है तो लोग तुरंत बोल देते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। मास के बारे में कोई पूछता है, कंजर्वेशन जहां तक क्या धड़ाक से बोलते हैं मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लेकिन चार्ज के केस में डेफिनेशन वैलिड नहीं है। अब मैं दिखाता हूं कैसे कैसे। अब लोग क्या कहते हैं, जैसे किसी से पूछो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, वो कहेगा कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, charge cannot be created nor destroyed, it can be changed one form to another, it can be transferred कर दो from one to another। देखो होता क्या है, देखो ये डेफिनेशन सही है लेकिन इसको मैं गलत प्रूफ करूंगा। अभी देखना कैसे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। ये वो लोग कहते हैं जिन्हें फिजिक्स के बारे में जानकारी नहीं है, जो फिजिक्स को कभी फील नहीं की है। आप इस चीज को कभी मत बोलना, अभी मैं बताऊंगा कैसे, क्योंकि ये गलत है। एनर्जी के केस में आप बोल सकते हो, मास के केस में आप बोल सकते हो, पर चार्ज के केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों? अभी मैं आपको चार्ज को डिस्ट्रॉय करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में और चार्ज को क्रिएट करके दिखाऊंगा। आज तक फिजिक्स को आप क्यों टफ मानते हो, उसका कारण जानते क्यों? क्योंकि आपको कभी ऐसा फील नहीं मिला। आज मैं आपको दिखाऊंगा क्यों चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, क्यों डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर तो भाई इसके डेफिनेशन गलत होनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। जो सही डेफिनेशन जो कि स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करते हैं, जो कि वाल्टर लुइनसन फॉलो करते हैं। वाल्टर लुइनसन एक ग्रेट फिजिसिस्ट है। वाल्टर लुइनसन की कई सारे बुक्स हैं, वो एक महान साइंटिस्ट हैं जिनको पूरी दुनिया फिजिक्स के जितने भी एजुकेटर हैं या फिर जितने भी बच्चे फिजिक्स को कभी पढ़े हैं वो उन चीजों को जानते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। वाल्टर लुइनसन के बारे में आप लोग जरूर देखें। वो कहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो होता है वो उसकी डेफिनेशन ये नहीं होती, उसकी डेफिनेशन होती है टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। लेकिन ये गलत पढ़ाया जाता है। कहो कैसे? देखो होता क्या है, पहले मैं आपको सही बता देता हूँ फिर मैं आपको गलत बताऊंगा। आप खुद बोलोगे कि हाँ ये गलत है। कैसे? देखो एक आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का मतलब ये हुआ कि दुनिया बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उसे अंदर सिस्टम में रहेगा, बाहर से उसका कोई इंटरफेयर नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे 7 कूलम का चार्ज रखूं, 2 कूलम का चार्ज रखूं, 3 कूलम का चार्ज रखूं। अब मैं इसको ऐसे हिला दूं, जैसे इसमें मैं 3 कूलम का चार्ज रखूं, 2 कूलम का चार्ज रखूं, 1 कूलम का चार्ज रखूं, फिर इसको ऐसे कर दूं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। आप कुछ भी करो चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। तो होगा क्या, ये होगा कि जैसे मान लो 7 कूलम 2 कूलम है तो 7 कूलम मान लो यहाँ पे 3 कूलम हो गया। अब यहाँ कितने चार्जेस 7 2 9 3 11 कूलम, यानी टोटल चार्ज 11 है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से यहाँ पे भी 11 होने चाहिए। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ यहाँ पे कितने चार्ज होंगे, तो 7 3 10 यानी भाई 11 यहाँ पे तो 11 यहाँ पे भी होने चाहिए। तो इस डब्बे में भी 1 कूलम होनी चाहिए। यानी आप कुछ भी कर लो इधर और इधर की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। पर ये जो ये वाली डेफिनेशन है जो ये कहती है कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो मैं इन्हें डिस्ट्रॉय और क्रिएट करके दिखाता हूं आपके सामने। देखो कैसे होता यूं है कि
देखो समझो, बात को समझने की कोशिश करो। अलग होता क्या है, होता ये है कि जैसे मान लो कि हमारा न्यूक्लियस है, ठीक, और यहां से मान लो फोटोन जा रहा है, या मान लो गामा रेज है, फोटॉन मान लो या गामा रेज मान लो, और ये क्या है हमारा, ये न्यूक्लियस है, ये मान लो हमारा फोटोन है। फोटॉन को हम ईएम वेव भी मान सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या गामा रे मान लो, जो तुम्हें मानना है मान लो। फोटॉन जो होती है उसके रेस्ट मास जो होता है जीरो होता है, तो मैं कह सकता हूँ, इसका मैं फार्मूला बता दूं, जो एक फोटॉन की एनर्जी होती है वो होती है E इक्वल टू एच न्यू, या आपने 11th में पढ़ा होगा। न्यू होता है c बाय लैम्डा, इतना जानते हो इनफ है। तो होता क्या है कि जब ये लाइट आके न्यूक्लियस से पड़ती है, तो जब यहाँ पे न्यूक्लियस पे बम्बार्ड में लगाते हैं, तो यहाँ से दो चीज निकलती है। एक निकलता है पॉलीट्रॉन, पॉलीट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उल्टा, एंटाई, इलेक्ट्रॉन का एंटाई, और एक निकलता है इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू होती है +1.6 इंटू 10⁻⁹, और इसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁷। तो जब मैंने ईएम वेव्स यानी फोटॉन या गामा रेज से न्यूक्लियस में बम्बार्ड कराए, तो वहां पे हमने देखा कि यहाँ पे पॉलीट्रॉन निकल रहा है और एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से तो आप कहते थे कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे तो मैंने चार्ज क्रिएट कर दिया भाई, इधर तो कोई चार्ज नहीं है। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। इंटरनेट पे डालेंगे बहुत सारी वीडियो आ जाएगी, मैं अलग सर ने इसको समझाया। पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन में क्या है कि यू कैन क्रिएट चार्ज, यस यू कैन, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि हम चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते। आज मैंने आपको चार्ज को क्रिएट करके दिखा दिया, कोई गलत नहीं कह सकता। पेयर प्रोडक्शन होता है, ऐसे पेयर एनीलिंग होती है। पेयर एनीलिंग में क्या करते हैं, हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कैसे, से पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन को मिला दिए तो उसका पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिल गई, देखो एक की वैल्यू +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम। अगर इनको आपस में मिलाएंगे तो जीरो हो जाएगा, तो चार्ज को मैंने डिस्ट्रॉय भी कर दिया। यहाँ पे जैसे एक न्यूक्लियस था, वहां से ईएम वेव की बम्बार्डिशन कराएंगे, ठीक, बम्बार्ड करेंगे न्यूक्लियस के, तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकला, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकला, तो आपकी वो डेफिनेशन तो गलत हो गई। तो जो हमारी सेकंड डेफिनेशन होती है क्वांटाइजेशन, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, वो ये होती है टोटल चार्ज of an isolated system remain conserved। तो ये पढ़ना बेटा, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब के लिए ओके बाय।